नमस्कार मित्रों। यह दुनिया मान्यता पर आधारित है। कहते हैं हम जैसा सोचते हैं वैसा हम हो जाते हैं। अगर मान्यता और धारणा या अवधारणा की बात करें तो ईश्वर को लेकर इस जगत में 3 अवधारणाएं हैं। एक, जो लोग ईश्वर को मानते हैं वे लोग आस्तिक कहलाते हैं। जो लोग ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाते हैं वे लोग नास्तिक कहलाते हैं। और जो लोग खोज के राह में हैं, जिन्हें ये पता नहीं है, जो ये मानते हैं कि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे ईश्वर को माना जाए, या ऐसा कोई ठोस तर्क भी नहीं मिलता जिससे ईश्वर के अस्तित्व को नकारा जाए, वे लोग अज्ञेयवादी कहलाते हैं। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय में विस्तृत रूप से कि आस्तिकता नास्तिकता क्या है और दुनिया के महान दार्शनिकों के विचार नास्तिकता को लेकर, आस्तिकता को लेकर, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्या आस्तिकता की भूमिका है और नास्तिकता का जन्म कैसे होता है, सार्थकता किसकी है, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। भारतीय दर्शन में आस्तिक की परिभाषा है जो पुराने परंपराओं और प्रथाओं को मानता हो, जो वेद पर विश्वास करता हो, वेद को परम सत्य मानता हो, जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास करता हो, और जो इस जीवन के उपरांत मृत्यु के बाद के जीवन पर विश्वास करता हो, और ये विश्वास करता हो कि कोई ऐसी सत्ता है, कोई ऐसी शक्ति है जो हमें नियंत्रित कर रहा है, और ये दुनिया जो हमारे आसपास जैसे दिख रही है वो ईश्वर की इच्छा है और ईश्वर का देन है। पर मजे की बात यही है कि इसी तर्क को पकड़कर नास्तिक हमेशा आस्तिकों पर सवाल करते हैं, क्योंकि हमारे आसपास जैसी दुनिया है, नास्तिक कहते हैं कि वैसी दुनिया अगर ईश्वर ने बनाया है तो उसे हम ईश्वर कह ही नहीं सकते, क्योंकि जितना दुराचार, जितना अत्याचार, जितना व्यभिचार इस दुनिया में है और जितनी चरित्रहीनता है, ये फिर ईश्वर का बनाया हुआ संसार तो नहीं हो सकता। आधुनिक जगत की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाले विचारक, क्रांतिकारी और दार्शनिक कार्ल मार्क्स, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अपनी कलम की शक्ति से विद्रोह कर दिया था, उन्होंने कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम है। पर जब कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि धर्म जनता के लिए अफीम है तो हम उसे धर्म विरोधी समझ लेते हैं, पर वास्तव में कार्ल मार्क्स धर्म विरोधी नहीं है। कार्ल मार्क्स ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम धर्म की बात करते हैं और जिस धर्म और जिस ईश्वर की बात तुम्हारा समाज करता है उसके कारण को समझो। वो भय के कारण होता है, वो उत्पीड़न के कारण होता है। आचार्य रजनीश ओशो ने भी कहा कि तुम्हारे भगवान सारे भय के भगवान हैं, तुम्हारे भगवान भय से उत्पन्न होते हैं, और जो ईश्वर भय से उत्पन्न होता हो वो कभी तुमसे संबंधित नहीं हो सकता। पर इस सत्य को हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हमारे जीवन में आस्तिकता की जो छाप दिखती है वो हमें परंपराओं से, समाज से और परिवार से ही मिला है। हम ईश्वर के सामने इसीलिए झुक जाते हैं क्योंकि हमारे माता पिता हमें ऐसा संस्कार देते हैं। पर नास्तिकता या जो लोग नास्तिक होते हैं वो थोड़े से क्रांतिकारी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यह बात सत्य है, क्योंकि ईश्वर के अस्तित्व पे सवाल उठाना और वैसे तर्क देना ये कोई साधारण बात तो है नहीं। पर मजे की बात ये है, नास्तिकता इसीलिए ज़रूरत से ज़्यादा प्रभावित हुई या फैली मनुष्य की चेतना में। कुछ महापुरुष आए जो इस तरह से लोगों को प्रभावित किए कि नास्तिकता पर लोगों को विश्वास होने लगा। जैसे गौतम बुद्ध या जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर, इन्होंने आत्मा के अस्तित्व को भी स्वीकार नहीं किया और इन्होंने ये भी नहीं कहा कि ईश्वर है। ये जीवन की मूलभूत समस्याओं से मनुष्य को जोड़ कर रखा और इन्होंने कहा कि तुम्हारे जीवन में दुख है तो दुख का ये कारण है और दुख का ये निवारण है। इन्होंने हवाई बातें नहीं करी। रामास्वामी पेरियार की बात करें जो बहुत बड़े नास्तिक हुए और दक्षिण भारत में जिन्हें बहुत पूजा जाता है, तो उन्होंने कहा कि
ये ब्राह्मण, ये जो ब्राह्मणवाद है, इन्होंने मंदिरें बनवाई, इन्होंने ईश्वर के नाम पर हमें लूटा और हमें दबाया गया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर हम चर्चा करें तो उनका दर्शन भी कुछ ऐसा ही था। वो तो हिंदू थे, पर सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी हमारी देश की, और उन्हें जो उत्पीड़न सहना पड़ा उससे वो परेशान होकर अंत में बौद्ध हो गए। सारी बातों का सार ये है कि ईश्वर को अगर हम मानते हैं और बिना जाने मानते हैं तो ये खुद को सांत्वना देने जैसा होता है। ये स्वीट पॉइजन आप इसे कह सकते हैं। पर अगर ऐसा आपने अनुभव किया हो उस परम सत्य को जिसे लोग कहते हैं कि ईश्वर है, जिससे यह संसार संचालित होता है, तो एक अलग बात है। पर ऐसा कोई साक्ष्य आया नहीं। और अंत में एक समूह है अज्ञेयवादी का। अज्ञेयवादी ये मानते हैं कि अगर मैं अपने कर्मों से जाना जाता हूँ और ईश्वर अगर है भी, तो ईश्वर अगर मेरा मूल्यांकन करेगा तो इतना समझदार होगा ही कि वो मेरे कर्मों के अनुसार मेरा मूल्यांकन करे, ना कि इससे करे कि मैं उनके मंदिरों में या उनके मस्जिदों में, उनके चर्चों में, उनके गुरुद्वारों में झुका या नहीं झुका। अगर ईश्वर है तो इतना समझदार होगा ही, और ईश्वर नहीं है तो फिर मैं क्यों इन चक्करों में पड़ूं। मैं अपने कर्म को ही प्रधान मानता हूं। और यह संसार जितना दुखी होता है उतने ईश्वर अधिक पैदा होते हैं, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए शायद कहा भी गया कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे फिर दुख काहे को होए। तो हमारे दुख से ईश्वर पैदा होते हैं। ईश्वर है और आस्तिकों का यह तर्क है कि यह संसार ईश्वर ने बनाया, तो सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि फिर ऐसा संसार ईश्वर नहीं बना सकता, और ऐसा संसार अगर ईश्वर ने बनाया है तो फिर वो ईश्वर हैं, सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।